आज खुल जाएगा जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का पूरा रहस्य। क्या कारण था, क्या रीजन था, वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। जगदीप धनखड़ जिसने 21/7/2025 को उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 67A में। और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति जब त्यागपत्र दे देता है तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनने का भारत के संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं। कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। जब राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे तो उसका काम करे तो गा राज्यसभा का उपाध्यक्ष, लेकिन उसको कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बोलेंगे। वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं नारायण सिंह। ठीक है, अब देखो 21/7/2025 को इसने इस्तीफा दे दिया। ये विधानसभा सदस्य, सांसद, राज्यसभा सांसद, राज्यपाल, इन सभी पदों पर रहे। विधानसभा सदस्य 1993 से 98 किशनगढ़ अजमेर से अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके अलावा किसी भी पद के ऊपर इसने 5 वर्ष पूरे नहीं किए। ठीक है, और इसके विवादित बयान कौन कौन, इससे पहले कार्यकाल से पहले त्यागपत्र देने वाले उपराष्ट्रपति कितने हैं? दो। एक तो वीवी गिरी, एक के राधाकृष्णन। ठीक है, वीवी गिरी और वेंकटरमन, ये दोनों। अब देखो, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग के समान प्रक्रिया लाई जाती है। ये भारत के इतिहास में एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिनके विरुद्ध दिसंबर 1924 में हटाने के लिए संसद में महाभियोग के समान प्रक्रिया लाई गई थी। एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिसके विरुद्ध यह प्रक्रिया लाई गई, जो किसी टेक्निकल कारण से फिर पारित नहीं हुई। इसके विवादित बयान, इसने कोचिंग सेंटरों को पोचिंग सेंटर कह दिया था। कोचिंग सेंटरों को पोचिंग सेंटर कह दिया था। ऐसे आदमी को हम उपराष्ट्रपति बना देते हैं अपने भारत में। कोचिंग शिक्षण संस्थानों को पोचिंग सेंटर कह दिया था, कोचिंग सेंटरों को। इसका विवादित बयान। इसके अलावा 2022 में बंगाल की सरकार को गैस चेंबर कहा। जब बंगाल के राज्यपाल थे तो बंगाल की सरकार को गैस चेंबर कहा। राज्यपाल के लिए सरकार के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना शोभा नहीं देता, क्योंकि यह गरिमा का पद है, इसका सरकार से कोई संबंध नहीं होता। गैस चेंबर कह दिया सरकार को। फिर देखो, इसने कहा अनुच्छेद 142 के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की बेइज्जती की। अनुच्छेद 142 में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो सरकार के मतलब मंत्रियों के बारे में जानकारी ले सकती है कि कोई गलत तरीके से काम कर रहा है तो इसने अनुच्छेद 142 के बारे में यह कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 142 में एक ऐसी मिसाइल है, एक ऐसी मिसाइल की शक्ति है जो 24 घंटे संसद और मंत्री परिषद को निशाना बनाए रखती है। यह सर्वोच्च न्यायालय के बारे में टिप्पणी की इस आदमी ने। ऐसे आदमियों को हम उपराष्ट्रपति बनाते हैं। ठीक है, फिर देखो, किसी जज के घर कैश मिलने पर इसने यह कह दिया था, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को किसी के विरुद्ध मतलब सरपक्ष या विपक्ष के विरुद्ध बोलने का कोई अधिकार नहीं होता। इतना इस गरिमा का उल्लंघन करते हो कि अब डिब्बों में कीड़े और डेड बॉडी, कंकाल मिलेंगे अलमारियों में, ये कहा। ठीक है, ट्रंप के दावे पर कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया या नहीं करवाया, उस ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत पाकिस्तान के मध्य संघर्ष। ट्रंप का दावा था कि मैंने युद्ध रुकवाया, सीज फायर करवाया, किसी का दावा था। उस पर इसने कई तरह के बदल के बयान दिए थे। पहले दिन कुछ कह दिया, दूसरे दिन कुछ कह दिया, तीसरे दिन कुछ कह दिया। धर्मांतरण पर विचार, यानी हिंदू धर्म का दूसरे धर्मों में परिवर्तन के बारे में कुछ बोले थे इस उपराष्ट्रपति पद के ऊपर रहते हुए कि देश में
शुगर कोडेड फिलॉसफी बेची जा रही है। शुगर कोडेड फिलॉसफी बेची जा रही है। देश का अपमान किया था कि अपने देश की फिलॉसफी ऐसी है, देश के बारे में बोला था शुगर कोडेड फिलॉसफी बेची जा रही है। ठीक है, अब संविधान की प्रस्तावना पर भी इसने विवादित बयान दिया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, इसमें भारत के संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसने कहा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द नासूर हैं, यानी नालायक हैं, नाजायज हैं, नासूर हैं। इनसे देश में उथल पुथल आ जाएगी। ऐसे विचार इस आदमी के कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता से दिक्कत है इनको।